बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का कंसेप्ट हम सीखेंगे एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव सेट हमारे पास क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है ये बेटा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक के अंदर ख़ास तौर पे इसका चैप्टर भी यूज़ हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं हम बेसिकली तौर पे सबसे पहले एग्जॉस्टिव सेट समझने से पहले हमें ओवरलैपिंग सेट समझना पड़ेगा। और हम में से काफ़ी बच्चों को जो है वो आता होगा ओवरलैपिंग सेट, लेकिन ओवरलैपिंग सेट को समझने के बाद ही हम एग्जॉस्टिव सेट समझ सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग, अब देखें सेट हम पढ़ते हैं 6 टू इन्फिनिटी हम पढ़ते रहते हैं कि हम सेट क्या होता है। 6 में लेवल कम होता है, फिर 7 में लेवल बढ़ जाता है, फिर 8 में लेवल बढ़ जाता है कि सेट क्या होता है। तो इसी तरह मैट्रिक के लेवल में सेट को एग्जॉस्टिव सेट जो है वो इस लेवल तक बढ़ा दिया गया है कि एग्जॉस्टिव सेट का भी कंसेप्ट इसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव सेट सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग की डेफिनेशन बताने के बाद एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट, गौर से देखिएगा, ऐसे दो सेट जिसके कुछ एलिमेंट आपस में मिलें, ओवरलैप करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ए मौजूद है 1 3 5 7 9, ठीक है, और बी हमारे पास मौजूद है बेटा 3 7 10, ठीक है। अब देखिए इनमें से क्या क्या मिल रहा है, इनमें से 3 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा सेम होना चाहिए, तमाम एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर तमाम एलिमेंट सेम होंगे तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। कुछ हिस्सा जब इसका मिलेगा तो ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एग्जॉस्टिव तो आपने बताया नहीं, तो ये समझ आएगा तो एग्जॉस्टिव सेट समझ आएगा, ठीक है। ए और बी दो सेट हैं, दोनों में कुछ हिस्सा जो है वो सेम होना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। अब देखें गौर से, फॉर एग्जांपल हमें यूनिवर्सल मिला हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ए हमें मिला हो 1 3 4 5 7 8 10, ठीक है। और बी हमें मिला हो 2 4 6 9 10। अब मुझे बताएं कि ए और बी आपस में ओवरलैप हैं कि नहीं हैं। क्या ए के अंदर और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं? जी सर, 4 से मिल रहा है, जी सर कॉमन है। और 10 से मिल रहा है, जी सर ये भी कॉमन है। तो मतलब कि दो ओवरलैपिंग सेट को हमने करना है यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी। दो ओवरलैपिंग सेट को हमने करना है यूनियन। जब हमने इन दोनों को यूनियन किया तो आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन का तो नहीं बताना पड़ेगा कि यूनियन में हम सीक्वेंस से लिखते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। अब देखें ए और बी ओवरलैप थे, ए और बी क्या थे? ओवरलैप थे। तो दो ओवरलैप सेट का जब यूनियन हमारे पास यूनिवर्सल बनता हो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि ए और बी आपस में ओवरलैप होते हों और इनका यूनियन यूनिवर्सल बने, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। ये कंसेप्ट था एग्जॉस्टिव सेट का। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेशन में आके मुझे बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं एग्जॉस्टिव सेल के हवाले से, ठीक है। एग्जॉस्टिव सेट्स के हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी आई, समझ आई होगी, और आपका एग्जॉस्टिव सेट्स के मुतालिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।